नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर मंजू गोयल, रीजनल डायरेक्टर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर खन्ना की ओर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इस सत्र में लेकर आ रहे हैं इग्नू के फ्रेश एडमिशन जुलाई 2026। एडमिशन 2026 जो है जुलाई में, उससे रिलेटेड क्या प्रोसेस है, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जब आपको इग्नू में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इग्नू में एडमिशन के लिए आप इग्नू की वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें। हमारी ये इग्नू की वेबसाइट है ignou.ac.in। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो स्टूडेंट सर्विसेज सेक्शन, ये स्टूडेंट सर्विसेज सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ एडमिशन टैब है। ये टैब में आप जब जाएंगे यहाँ अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम्स, अप्लाई फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम्स, फॉरेन आईयूपी, पीएचडी प्रोग्राम्स, ऐसा करके पूरा आपको लिंक दिए होंगे। तो अप्लाई फॉर ओडीएल, आपने ओडीएल में एडमिशन लेना है या ऑनलाइन लेना है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आपने अप्लाई फॉर ओडीएल किया, यहाँ आप देखेंगे इस तरह का आपका एक पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी है कि आपको रजिस्टर करने से पहले अपनी अपार आईडी जो है वो रेडी रखनी है। अपार आईडी के लिए आप क्या करेंगे? अपार आईडी के लिए आप डिजी लॉकर की जो वेबसाइट है, ये अपार आईडी के लिए आप डिजी लॉकर में यहाँ गए, यहाँ पर आपने अपने लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। लॉगिन जब आप क्लिक करेंगे तो आप एज अ स्टूडेंट लॉगिन करेंगे, ऐसा एक पेज ओपन होगा। और यहाँ से जब आप लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे, आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ लिखें, फिर आप कंटिन्यू करें। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आधार नंबर आपसे मांगा जाएगा, आप आधार नंबर देंगे। तो आपने जो यहाँ फ़ोन नंबर लिखा है और आधार के साथ, आपके आधार के साथ जो नंबर लिंक है, दोनों पर ओटीपी आएगा। तो जब आप ओटीपी वहाँ से ओटीपी एंटर करेंगे तो फर्दर प्रोसेस जो है अपार आईडी क्रिएट करने का, वो यहाँ से आप कर पाएंगे। तो आप अपार आईडी क्रिएट करें। फिर अपार आईडी क्रिएट करने के बाद आप इग्नू का जो हमारा एडमिशन का हमने आपको बताया, आप इस पेज पर जाएंगे और क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप ज़रूर पढ़ लें कि आप जो है जब एडमिशन लेने जा रहे हैं तो एक तो इससे पहले आप हमारा प्रॉस्पेक्टस ज़रूर रेफर करें। मैं अभी आऊँगी कि प्रॉस्पेक्टस कहाँ से रेफर करना है और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको प्रॉस्पेक्टस से मिल सकती है, ठीक है? और आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप जब एडमिशन पोर्टल पे जा रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, तो आपने जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है, यूज़र नेम है, वो करेक्ट आप फिल करें। और ये ईमेल एड्रेस आपका अपना ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम साइबर कैफ़े से फॉर्म फिल करते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि साइबर कैफ़े से जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी हम अपना ही दें, और जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो भी हम अपने ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी यूपीआई आप कर रहे हैं, आप अपने ही क्रेडेंशियल्स यूज़ करें। क्योंकि अगर आपको किसी भी स्टेज पर फ़ी रिफ़ंड करना है या कोई भी और फ़ाइनेंशियल वो करना है, तो वो उसी से होगा। अब बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट एडमिशन कैंसल करता है फ़ी रिफ़ंड के लिए, फिर वो हमें मेल करते रहते हैं, लेकिन वो फ़ी रिफ़ंड तो हो चुका होता है, क्योंकि जहाँ से आपने फ़ी पे किया होगा उसी पर आपको फ़ी रिफ़ंड हो जाएगा। सेम वेज़ जब आप एडमिशन लेते हैं, आपका एडमिशन कन्फर्म होता है, तो आपको जो ईमेल आता है, वो आपने जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उसी से आएगा आपको। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है या जो भी पेमेंट डिटेल्स हैं, वो आप अपने ही यूज़ करें अगर आप साइबर कैफ़े से फिल करते हैं तो। फिर आप यहाँ रजिस्टर यूज़र लॉगिन पर अपना लॉगिन करके अपना एडमिशन प्रोसेस को बिगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में हमारे यहाँ पर कुछ-कुछ जैसे आप फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या-क्या चीज़ें आपको अपने पास रखनी हैं। जैसे एक तो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, व्हाइट बैकग्राउंड में, कितना होना चाहिए? लेस देन 100 केबी।
सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर 100 केबी से कम होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी ऑफ रेलिवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का कॉपी, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब आप एकदम रेडी रखें जब आप लॉग इन कर रहे हैं, जब आप एडमिशन प्रोसेस पर जा रहे हैं उससे पहले। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये इंस्ट्रक्शंस आप पहले ही पढ़ कर रखें। ये भी ध्यान रखें कि जब आप फॉर्म फिल कर दें तो सबमिट बटन दबाना ना भूलें, ये प्रेस करना बहुत ज़रूरी है सो दैट आपको आपका फॉर्म जो है वो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन के बाद सबमिट हो जाए। ये इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेनी है। यहाँ पर फ़ी को लेकर भी कि फ़ी रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है, वो सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह से अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर ऑनलाइन में जाएंगे, सेम प्रोसीजर है, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये वही स्टूडेंट करें जो अपने आप को ODL में एनरोल नहीं करना चाहते हैं। दे आर कंफर्टेबल विद ऑनलाइन प्रोग्राम, उनके पास लैपटॉप की और इंटरनेट की, कंप्यूटर की एक्सेस है, तभी आपके लिए कन्वीनियंट होगा। तो इस तरह से आप एडमिशन प्रोसेस जो है वो बिगिन करें। फिर अप्लाई फॉर फॉरेन IOP, अगर आप ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं तो वो इस पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास PhD प्रोग्राम्स के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अप्लाई फॉर PhD प्रोग्राम्स भी है। इसका अभी जो रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन है वो आज 1 जुलाई ही है, पर आप स्टिल आप देख सकते हैं। ये यहाँ से इस तरह से आप इग्नू का वेबसाइट से स्टूडेंट सर्विसेज में जाके एडमिशन रिलेटेड यहाँ से आप क्लिक करके एडमिशन प्रोसीजर बिगिन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से आप अपना प्रॉस्पेक्टस देखेंगे, प्रॉस्पेक्टस कैसे रेफर करेंगे। यही स्टूडेंट सर्विसेज में डाउनलोड्स करके एक टैब है, इसमें यहाँ कॉमन प्रॉस्पेक्टस जुलाई 2026 ऐसा एक दिया गया है। तो मैं एक बार आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो है कन्वीनियंट हो जाए। जो जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ वो क्या है। एक मिनट, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। ये स्क्रीन है हमारी, ये इग्नू का जो है यहाँ से आप स्टूडेंट सर्विसेज में जब जाएंगे तो यहाँ पर एडमिशन्स करके ये हमारा सेक्शन है जहाँ आप अप्लाई फॉर ODL प्रोग्राम्स देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल करें, यहाँ से आपका जो है लॉगिन ID और पासवर्ड जनरेट होगा। फिर आप यहाँ से एग्जिट करके अप्लाई फॉर ODL में जब जाते हैं तो यहाँ रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन ID से आप यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स डालकर एडमिशन प्रोसीजर को बिगिन कर सकते हैं। बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ लिखे गए हैं, कलर फोटो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। डिजी लिंक के लिए भी हम एक बार आपको दिखा देते हैं कि आप कैसे डिजी लिंक के लिए देख सकते हैं। डिजी लॉकर आप अपना क्रिएट करें, यहाँ आप जाएंगे, लॉगिन में आप जाएंगे, लॉगिन से जब आप आई एम स्टूडेंट आप ऐसा करते हैं तो ये लॉगिन के लिए आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर कंटिन्यू करें, फिर ये आपसे आधार नंबर पूछेंगे, फिर आप कंटिन्यू करें, आपको OTP मिलेगा। OTP आप इसमें जब फिल करते हैं तो उसके बाद ये फर्दर प्रोसीजर जो है अपार ID जनरेट करने का आपका शुरू करेगा। तो इस तरह से आप अपना अपार ID जनरेट करें। हमारा कॉमन प्रॉस्पेक्टस जो है वो रेफर करने के लिए आप इग्नू की वेबसाइट पर स्टूडेंट सर्विसेज सेक्शन में जाएं, डाउनलोड्स में जाएं, यहाँ कॉमन प्रॉस्पेक्टस जुलाई 2026 पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसे हमारा ये कॉमन प्रॉस्पेक्टस खुल जाएगा। कॉमन प्रॉस्पेक्टस में जो ज़रूरी है देखने वाली जो चीज़ है जो हमें लगता है कि आपको एक बार ज़रूर रेफर करनी चाहिए, सबसे पहले कंटेंट कि हमारे पास 312 से अधिक प्रोग्राम जो है इग्नू ऑफर करता है। जैसे मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम 80 जो है मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इग्नू ऑफर करता है। ऐसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUP, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स 4 इयर्स में जो है बैचलर्स डिग्री प्लस बैचलर्स डिग्री ऑनर्स प्रोग्राम, इस तरह से कुल मिलाकर 47 जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इग्नू ऑफर करता है।
फिर हमारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। हमारे यहाँ पर 65 के आसपास हमारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं। डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं 26 के आसपास। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं और फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं। सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं 76 सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इग्नू ऑफर करता है। और कुछ अवेयरनेस एंड एप्रिसिएशन प्रोग्राम्स भी हैं जिनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपने 10th-12th किया है, आप लिखना पढ़ना जानते हैं तो आप कर सकते हैं। आगे इसमें एक टेबल दी हुई है जहाँ से आप थोड़ा ब्रीफ में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसको हम समरी लिस्ट भी बोलते हैं प्रोग्राम्स का। ये समरी लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स, यहाँ से आप देख सकते हैं आपको कौन सा प्रोग्राम आप करना चाहते हैं, उसका कोड क्या है, कौन सा स्कूल है जो वो प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोग्राम हिंदी मीडियम में ऑफर हो रहा है या इंग्लिश मीडियम में हो रहा है, उस प्रोग्राम की मिनिमम ड्यूरेशन क्या है और मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है। फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो देखने की ज़रूरत है वो ये है कि ये प्रोग्राम्स में आपका मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या रहेगा, सेमेस्टर वाइज रहेगा या ईयर वाइज रहेगा। सेमेस्टर वाइज का मतलब है कि अगर आपने जुलाई 2026 में एडमिशन लिया है तो आप दिसंबर 2026 में अपना सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम देंगे। अगर ये ईयर वाइज है आपका, अगर यहाँ मोड ऑफ एग्जाम ईयर वाइज लिखा है, इसका मतलब है कि अगर आप जुलाई 2026 में एडमिशन ले रहे हैं तो जून 2027 में आप अपना पहला एनुअल एग्जाम देंगे। तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि मोड ऑफ एग्जाम क्या है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इग्नू में एडमिशन जो है वो लेना बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल प्रक्रिया नहीं है। ऑनलाइन सारा कुछ अवेलेबल है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप जो है अपना इग्नू में एडमिशन लें और लाभान्वित हो। अभी इग्नू एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई 2026 है। आप अपने और अपने आसपास अपने फ्रेंड्स को, अपने जो बहन भाई हैं जो अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स प्रोग्राम करना चाहते हैं, उनको आप ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें और आप लाभान्वित हों, ऐसी हमारी आशा है। धन्यवाद, नमस्कार।